वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी डेली फोरकास्ट की वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसके साथ साथ हमारे सिग्नल सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई में हम अपने लास्ट मूव के अकॉर्डिंग यहाँ से ये हमारे पास एक अपसाइड मूव है जिसका हाई ये पड़ा है और लो 198 पे पड़ा हुआ है। जीबीपी जेपीवाई बुनियादी तौर पे आपके पास गोल्ड का एक अल्टरनेटिव है। इसकी मूवमेंट गोल्ड की तरह बहुत वॉलाटाइल होती है। अब इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब इस बुलिश सिनेरियो के अंदर अगर हम अपने लास्ट स्ट्रक्चर को देखें, ये हमारे पास यहाँ से मार्केट का अपसाइड मूव है और मार्केट स्टिल उसी जोन के अंदर ही है। अब इस जोन के अंदर फर्दर जब हम जोन अलाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक लो बना हुआ है और ये हाई है। अब इस हाई और लो के दरमियान भी मार्केट यहाँ पे बुलिश है और इस बुलिश सेंटिमेंट में ये जो आपको मार्केट में सेल मूव नज़र आया है, बुनियादी तौर पे ये M15 में यहाँ पे सेलिंग आई है। तो M15 के अंदर जब यहाँ पे स्ट्रक्चर सेल साइड पे आया है तो उसकी वजह से मार्केट को यहाँ से ये एक रिजेक्शन मिल रही है और मार्केट ओवरऑल यहाँ से एक सेल साइड में मूव दे रही है। अब ये जो मल्टी टाइम फ्रेम इसकी अलाइनमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जब तक प्रॉपरली सीखते नहीं हैं तो आपको एग्जैक्ट एंट्री पकड़ने में दुश्वारी होगी। अब ये जोन था हमारे पास, इसी जोन से मार्केट रिजेक्ट हो रही है तो इट मीन्स के अब हमारे पास जो बाइंग जोन है वो या तो ये जोन होगा जीबीपी जेपीवाई में या फिर ये लो से नीचे जोन होगा। इन दो में से कोई एक जोन जो है वो यहाँ से मार्केट को अपसाइड पे दोबारा शिफ्ट कराएगा। तो जीबीपी जेपीवाई आज के दिन के अंदर या तो मेजर ही सेल में रह सकता है या फिर एक सेल में अच्छा मूव दे के अगर इस एरिया को टारगेट करता है तो फिर ये यहाँ से वापस उठ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को सबसे पहले हम H1 के अंदर देखते हैं। H1 के अंदर सेम जिस तरह जीबीपी जेपीवाई था उसी तरह से जीबीपी यूएसडी भी ये एक मेजर स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे बुलिश है और इस बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर हमने मार्क किया था कि ये लिक्विडिटी उठा के उड़ेगा और कल इसने यही काम किया है। अब आज के दिन में मार्केट ये जो सेलिंग आ रही है मार्केट में इसका टारगेट स्टिल यही अपसाइड पे ही है। इसने फर्दर अपसाइड पे ही कंटिन्यू करना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ताहम अब मार्केट को बेस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये एक जोन पड़ा है, उसके अलावा ये एक जोन पड़ा है। इन दो में से किसी भी एक जोन से आप मार्केट को अपसाइड पे शिफ्ट होता देखेंगे बट जीबीपी यूएसडी के अंदर स्टिल वी आर बुलिश। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड XAU USD। गोल्ड में अगर हम H1 के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो H1 के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में ये हमारे पास लो था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद ये लास्ट लो था जिसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। अब ये आपकी H1 की रिट्रेस थी बट ये जो रिट्रेस आई है ये आपकी H4 की रिट्रेस है। इसको अगर आप H4 में देखेंगे तो यहाँ आपको ज़्यादा वाज़े और बेहतर तौर पे नज़र आएगा। ये आपकी H4 की बुनियादी तौर पे रिट्रेस है और इसके मुताबिक मार्केट को अपना ऑल टाइम हाई एक बार फिर से क्लियर करना होगा। तो ये अपर जोन है हमारे पास, रिजेक्शन जोन। अब हम इसको H1 के अंदर देखते हैं। H1 के अंदर मार्केट में ये लिक्विडिटी पड़ी है, इस लिक्विडिटी प्लस यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एक जोन होगा जहाँ से आपको अ लिटल बिट रिजेक्शन मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल नीचे गिर जाएगी बट एक रिजेक्शन मिलके मार्केट वापस अपने आप को कंटिन्यू कर सकती है। तो गोल्ड आज के दिन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ट्रेड करने में क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास भी है और यहाँ पे एक रिजेक्शन भी बन रही है बट स्ट्रक्चर चूँकि सेल में नहीं है सो दैट्स वाई यहाँ पे आने वाली जो सेलिंग है उसको आपने स्टिल रीट्रेस ही कंसीडर करना है। ये मार्केट को अप टू दिस जोन भी ला सकती है। तो गोल्ड में आज थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। यूएस ऑयल पे आते हैं।
यूएस ऑयल को अगर हम H1 के सिनेरियो में देखें तो हमने जो कल फोरकास्ट की थी मार्केट ने उसी को एग्जैक्ट यहाँ पे फॉलो किया है। तमाम तर लिक्विडिटीज़ उड़ाने के बाद अब मार्केट में यहाँ से पुल बैक आएगा और इसी पुल बैक से मार्केट अपने आप को वापस उठाएगी। बट इस पुल बैक को यहाँ से उठाने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक हाई और लो का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ब्रेक के बाद आप यहाँ से अपसाइड पे शिफ्ट होंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे हाई बनेगा और फिर वो हाई उड़ेगा, तब जाके आप यूएस ऑयल के अंदर बुलिश होंगे। डायरेक्ट बाय करने वाले सारे ही लोग यहाँ पे लॉस ही बुक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बीटीसी में। बीटीसी को हमने पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से ही इसको अपसाइड के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए देखना शुरू किया हुआ है और मार्केट स्टिल यहाँ पे हायर हाई ही लगाती जा रही है। अब इसको 4H के लिए हमने यहाँ से इसका एक लेवल निकाल रखा था जहाँ से मार्केट हमें एक रिजेक्शन दे सकती है। अभी मार्केट ने एक बार रिजेक्शन दी है, ये रिजेक्शन दी है, बट ये रिजेक्शन सेलिंग नहीं है, ये रिजेक्शन स्टिल बाइंग है। ये मार्केट को यहाँ लेके जाएगी। तो बीटीसी को जो लोग सेल कंसीडर कर रहे हैं, फिल वक्त अभी तक जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मार्केट ने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया जिसकी बेस पे हम ये कहें कि बीटीसी सेल में है। नेक्स्ट हमारे पास है इथीरियम। इथीरियम को अगर हम 1H के स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो इथीरियम अपने टारगेट्स को यहाँ पे अप साइड के ऊपर हमने इसको पंप अप के लिए मार्क किया था। इसने बहुत अच्छे से अपने तमाम तर टारगेट्स को यहाँ पे उड़ा दिया है। अब ये सारी की सारी लिक्विडिटी है जिसको मार्केट में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब इस क्लियरेंस के बाद मैं स्टिल यहाँ पे भी अगर स्ट्रक्चर देखता हूँ तो कोई साइन नहीं है रिवर्सल का। ये लिटिल बिट रिट्रेस ज़रूर हो सकती है बट स्टिल ये बुलिश ही है। तो इथीरियम को भी जो लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो इससे सेलिंग से दूर रहें। अभी इसमें सेल साइड के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।